पेज नंबर कितना? 107 है। ये तो हो गया था ना, ये हो गया, ये है। हाँ ये बताइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेड। एलिसा का पूरा नाम बताइए। एंजाइम लिंक्ड एमिनो सब्सटेंट एसे। रोजगार समाचार प्रकाशन कहाँ से होता है? कोई मंत्रालय बताइएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैड स्टीनर। मानव की श्रव्य सीमा 20 से 20,000 हर्ज। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। चर्चा किस अनुच्छेद में? 165। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999। कारगिल युद्ध 1999। अकबरनामा की रचना? अबुल फजल। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है पश्चिम से पूर्व। कौन सा है दो ग्रह जो पूर्व से पश्चिम घूमता है? शुक्र और अरुण। हल्दी का वैज्ञानिक नाम? करकुमा लौंगा। छोटी हद की लंबाई 20 फीट से 23 फीट के आसपास होता है। कैंसर का अध्ययन? ऑन्कोलॉजी। MIC की घटना? 3 दिसंबर 1984। आजाद हिंद फौज की स्थापना? रास बिहारी बोस। मानव मस्तिष्क का वजन? 1400 ग्राम। 1400 ग्राम। बताइए आयतन बताइएगा मस्तिष्क का। आयतन? अरे आयतन और वजन में अंतर नहीं है सर। ठीक 1450। आयतन पूछता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना से। राज्यसभा का पदेन सभापति? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 और 89। स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। हैजा किसके कारण? जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनॉक। कब? 1674। उसका को तो 1665 में हुआ था। हम 1674 बोले थे। बोल रहा था वो बता पकड़ रहा है 1665। जीवाणु की खोज किया था लीवेनहॉक। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया है या मृत कोशिका कही है। विषाणु की खोज? इवानोविस्की। बताइएगा कि विषाणु का नामकरण किसने किया था? एहरनबर्ग ने। हाँ। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत? अलाउद्दीन खिलजी। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं? ब्लू बुक। और व्हाइट पेपर? व्हाइट बुक बोलिए पहले। भारत और ब्रिटेन। व्हाइट पेपर है ज्वाइंट पेपर में। सबसे हल्की तरल धातु? तरल कौन रहता है? मरकरी। यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं? सिनेगॉग। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता? चार्ल्स मेटकॉफ। यहूदी हो गया। डुरंड कप किस खेल से? फुटबॉल। फुटबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9 गो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस।
वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नायक कौन था? सरायल को वो तो अंग्रेज के था। फ्रांसीसी का लाली। सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान के ईरान का। चलया समिति का संबंध कर बंटवारा से है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, सीधा बैठो, कोयम्बटूर। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किस पर कौन निर्धारित करता है? परमाणु संख्या। सबसे कठोरतम पदार्थ? हीरा। सबसे सबसे कौन से बोलते हैं है ना? सबसे शुद्ध हीरा का नाम बताइए, सबसे ज्यादा कैरेट वाला। 1300 कुछ है। कुलिनाल हीरा। इस इतना है, ध्यान नहीं आ रहा। 1300 कुछ है जो लोग क्या। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। ठीक है। बर्नौली प्रमेय का संबंध किस क्षेत्र से है? ऊर्जा संरक्षण से है। बताइएगा, प्रणब मुखर्जी को नोबेल भारत रत्न कब मिला? 2019। अटल जी को 15। अटल जी मदन मोहन मालवीय को 15 में। सचिन तेंदुलकर को 2014। लता मंगेशकर को कब मिला? 2001। हाँ, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां दोनों को मिला है 1 में। बताइएगा, अमर्त्य सेन को कब मिला? 1998 देगा। 98 हाँ, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1900। ठीक है, 99, 98 में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कब मिला? 1998। एस सुबा लक्ष्मी को 1998। अरुणा आसफ अली को मिला है कब? 1997। अबुल कलाम आजाद को? अबुल कलाम आजाद, सत्यजीत राय और JRD टाटा 92 में। मोरारजी देसाई को बोलिएगा। राजीव गांधी, पटेल जी और मोरारजी देसाई 1991। मंडेला को 1990। खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987। मदर टेरेसा को 1980। इंदिरा गांधी 1971। जाकिर हुसैन 1900 किसको? जाकिर हुसैन 1963। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला है? 1955। 54 से स्टार्ट हो गया। कितना ले रहे हो? बताइएगा, पेज नंबर 285। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? खरवेल। भाखड़ा नागल परियोजना को में मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं? भाखड़ नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी योजना कब हुआ था? 1997। फिर स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना 1999। हाँ। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1960। पंतनगर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड।
राष्ट्रपति शासन देश में प्रथम बार कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। पंजाब में 20 जून 1951 को। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था? सेंटर सुभाष चंद्र बोस। किस देश में? सिंगापुर, जापान है। जर्मनी में। फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में और फ्री इंडिया लीजन ऑफ दक्षिणी अफ्रीका में। बताइएगा शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से 1930। इसमें लड़की के लिए उम्र और लड़का का, लड़की की शादी की उम्र लड़का की शादी की उम्र 14 और लड़का के 18। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक विलियम शेक्सपियर है। वन डे वंडर्स के है आपका सुनील गावस्कर। देश की पहला महिला अंपायर अंजलि रॉय। माओरी जनजाति किस देश में? न्यूजीलैंड। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया। गिरनार में कौन सा झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था? सुदर्शन झील। IRBI की स्थापना कब हुआ था? 1935 IRBI भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985। भारत का पहला बैंक का नाम? हम बोले भारतीय, भारतीय बोलेगा था ना, प्रथम भारतीय बैंक बोलेगा तब PNB, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हाँ 1770। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज कार्बन यौगिक है। सैंडी लॉज जो है स्टेडियम किस देश में है? स्कॉटलैंड। डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला कह सकते हैं। बताना है कि ICICI की स्थापना 1955 में। SBI की स्थापना 1955 में। कौन सी समिति बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है? मल्होत्रा समिति। उत्तर रामचरित के लेखक उत्तर रामचरित है। भावभूति। बंगाल के नवाब किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ढाका से लेके आया था मुर्शिद को, लिखा मुर्शिदाबाद। आई मी लेके चल गया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। हाँ। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। युगांडा की राजधानी कंपाला। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजिल, कैरो नदी पे। हाँ वेनेजुएला में। कनाडियन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कनाडा में है, वैंकूवर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जिसको बोलते हैं FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ब्लैक ब्लू ग्रीन पर्वत किस देश में? अमेरिका। और ब्लैक पहाड़ भूटान। प्रसार भारती की स्थापना 1997।
हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है क्या कहलाता है? हाँ, विक्रेता बाजार। माने मांग की अपेक्षा पूर्ति ज्यादा है तो विक्रेता बाजार। पूर्ति कम है। हाँ, पूर्ति कम है। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम। पिच ब्लेड किसकी अयस्क है? यूरेनियम। कार्नेटाइट यूरेनियम का। कार्नेलाइट है वो। ब्यास नदी का प्राचीन नाम? विपाशा। झेलम का है अपस्ता। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किसने करवाया था? वो आगरा में था मोती मस्जिद, और दिल्ली में है औरंगजेब करवाया था। औरंगजेब। किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया है? 74। रवांडा की राजधानी? किंगाली। युगांडा के था कंपाला। माउंट एटना किस देश में स्थित है? इटली। कौन सा द्वीप पर? सिसिली के लिपारी द्वीप पर। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। बताइए, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब और किसने किया था? 1938। कौन अध्यक्ष थे? नेहरू। उद्देश्य क्या था? आर्थिक योजना। सर्जेंट आयोग कब बना था? 1944 में। किसके लिए बना था सार्जेंट आयोग? शिक्षा के विकास करने के लिए सार्जेंट आयोग बना था। सप्रू समिति का गठन कब किया गया था? 1934 में। ये किसके लिए बनाया गया था सप्रू समिति? बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था सप्रू समिति। अभी तो अति पूछना नहीं है, ताकि अगर डेट मालूम रहेगा तो गवर्नर जनरल पता चल जाएगा। 1934 में है तो कौन ना जाएगा? हाँ, 34 में गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लिखो तो 36 से 43 तो वेलिंगटन हो जाएगा 31 से 36। मैंने कल थी पूछ रहे हैं। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? तो सैंडलर आयोग बना था 1917 में। 1927 में। बटलर समिति का संबंध किससे था? देसी रियासत से। हाँ, देसी मान रियासत और अंग्रेजों के बीच में संबंध को सुधारना था। लिलिंथगो आयोग कब बना? 43 में। 1928 में लिलिंथगो आयोग। विटले कमीशन नाउ एसपीडी में बोला हुआ है, श्रम से संबंधित है। विटले 1928 में। विटले अथवा हिटले। सैंडलर आयोग तो हो ही गया। फ्रेजर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? पुलिस से था। हाँ, 1902 में कर्जन के समय। विश्वविद्यालय आयोग किसके अध्यक्षता में? 1902 में। विश्वविद्यालय और पुलिस दोनों 1902 में है। हाँ, ये आपका विश्वविद्यालय आयोग रैले के अध्यक्षता में। सिंचाई आयोग किसके में बना था? 1901 है। किसके अध्यक्षता में? स्कॉट कुछ था, स्कॉट नाम, स्कॉट मैकिल्सन करे कुछ था। हाँ? नमो न दिले पूरा, आधा नाम दिले ना याद आ रहा दिमाग में। 1905 में स्कॉट मैनक्रिफ है। स्कॉट
मैनक्रिफ। बताइए इनाम आयोग का गठन कब किया गया था? 852 है। 1852। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? नामे ही नाम। किससे संबंधित है? भूमि संबंधी विवेचना करना था। हंटर आयोग कब बना था? 1882। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से। एचिसन आयोग का संबंध किससे है? नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या को वृद्धि करना था। 1886 में। अफीम आयोग कब बना था? किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता तो देरी नहीं है, सबसे पहले है अफीम बना था। अफीम की खेती को अति करने के लिए, रोकने के लिए, माने अफीम को सेवन को रोकने के लिए 1993 में। और बताइएगा गुरुदेव की उपाधि किसे किसे दिया गया था? टैगोर को दिया था। किसने? महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने। अजात शत्रु या देश रत्न किस कौन दिया था? महात्मा गांधी दिए थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कौन दिया था? महात्मा गांधी। देश नायक किसे कहा जाता है? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। हाँ, देश नायक किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। किसने दिया था? महाराजा खेतरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस। राजा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। देने वाला अकबर द्वितीय। युद्ध भी था ना। तो तीसरा पाकिस्तान भारत युद्ध 1999 कारगिल युद्ध। दूसरा 1971। पहला पाकिस्तान युद्ध 1965। वो ऐसे ऑलरेडी 3 को जाना है। चौथा 1947-48 वाला नहीं देता है। भारत और चीन के बीच युद्ध 1962। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। खुर्दा का युद्ध खुर्दा 1795। निजाम की पराजय हो गए थे। रुहेला का युद्ध 1774 में। ऑक्सीजन की खोज 1774। कौन? 1774 में। 1600 में है कि 1700 में कहा हुआ है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। वांडीवास का युद्ध 1760। पलासी का युद्ध 1757। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? त्रावणकोर और मारतंड के बीच हुआ था। और हाँ, और 1741 में कोलाचेल की लड़ाई 1741। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तालीकोटा का युद्ध 1565। बन्नीहट्टी का युद्ध तालीकोटा बन्नीहट्टी राजसी संगरी सब एक के है 1765। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। बताना है। तराइन का तृतीय युद्ध क्वेश्चन सुनना नहीं है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। चंदावर का युद्ध 1194। जयचंद और गौरी के बीच में। चलिए, खानवा का युद्ध 1527 किसके बीच? बाबर और चंदेरी के बीच में हुआ था। नारंगा संघ, सॉरी, खानवा रंगा संघ।
चंदेरी का युद्ध में हुआ था मेदिनीरा। घाघरा का युद्ध 1529 किसके बीच में? अफगानों के बीच में हुआ था। चलिए कल हम लोग का रहेगा संस्थापक, सामाजिक सुधार अधिनियम और मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन का संगठन। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट। जी कल बढ़ेगा। हाँ कल बढ़ा। के दिन के बाद पढ़ी था? तो एक बार में थोड़ी पकड़ा जाए। चलिए दक्षिणी अमेरिका ना हो गया, ऑस्ट्रेलिया था ठीक ना, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका भारत दोनों वाला। चलिए बताइए विश्व का 5वां बड़ा महादेश? अंटार्कटिका। बतिया मत। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया पूछना है। अंटार्कटिका की भूमि कितने महासागरों से घिरा हुआ? 3। कौन कौन? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। वेदेश आकार चतुर्भुज अच्छा ठीक है, वो तो मालूम है। ठीक है बताइए अंटार्कटिका का कितना प्रतिशत भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? 98%। और गोलकोंडा में कोयला भी 98% प्राप्त होता है। चलो गोंडवाना, सॉरी गोलकोंडा ना, गोंडवाना। ठीक गोलकोंडा आ रहा है दिमाग में। बताइए श्वेत महाद्वीप के नाम से? अंटार्कटिका को। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? एमंडसेन। कौन कहाँ कब पहुंचा था एमंडसेन? पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था रॉबर्ट पेरी 1909 में, और 2 साल बाद ही पहुंचा था 1911 में। रीना कौशल तो पार किया थी। निकोलसन मिकलसन करके कुछ है ना? अरे मिकलसन है कुछ करके, तो सही बोली तो 7। हाँ उस बुल्ला चौधरी है। तू कैसे बैठल? तू बैठल कैसे? तू बैठल कैसे? कहाँ बैठल तो उसे बताइएगा। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। बताइएगा इसका सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका का? विंसम मासिफ 5140 मीटर। हाँ बर्फ है तो लक्षण ले सकते हैं। धीरे धीरे हल्का हल्का इधर होता रहा है, बर्फ है ना, पिघले ऐसो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। कहाँ से? प्रशांत महासागर जाएगा, चल सीधा एरोप्लेन से जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा नीचे से। तो जहाज वाला जावे नहीं करेगा, तो फंस जाएगा सब नीचे पानी में। बात ना तो देगा। यहाँ पर एक अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एब्रूस जी, सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी। एब्रूस है सर, एल्ब्रूज ना है। हाँ एब्रूस, एल्ब्रूज आपका वो अलग है। रूस के लगता है सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। यूरोप में, सो हाँ यूरोप में। अंटार्कटिका के मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस। जो मछली झुंड में रहती है उसे क्या कहते हैं? क्रेल। ईल 500 वोल्ट का रहता है। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान कब शुरू हुआ था? 1981-82 में।
पहला अंटार्कटिका अभियान शुरू प्रारंभ हुआ था। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान में दल में नाम बताना है जो वहां पहुंचे थे। 82 में हाँ 82 में। नाम, व्यक्ति का नाम यही होगा भारतीय। डॉक्टर सईद जहर कासिम। भारत अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र का नाम बताइए। गंगोत्री दक्षिणी गंगोत्री। स्थापना कब हुआ था? 83। 1983। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती है। भारतीय खाली काम कर रहा है बाकी हाँ, बाकी ये सब शोध संस्थान होता है वहाँ पे, वैज्ञानिक शोध वहाँ पे होता है। और ऐसा है कि वहाँ पे है कि अगल बगल आदमी नहीं ना है, वहाँ पे कुछ भी शोध करेंगे तो प्रभाव जो है उसी को ना पड़ेगा। अब इधर शोध करेंगे तो पता चला कि अगर कुछ हुआ तो पूरा एरिया के लिए डूबेगा। सब देश का अपना अपना अधिकार वहाँ पर है। हाँ इसलिए तो क्षमता है अपना पहुँच जा चलिए ऑस्ट्रेलिया ये दिन रात 6 महीने रहा या खाने को बढ़ती है। बताइएगा। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। न्यूजीलैंड है, माउंट कुक है का। ठीक है, माउंट कुक। बताइएगा यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी। हाँ तो न्यूजीलैंड के तो पूछ रहे हैं सर। ऑस्ट्रेलिया महादेश में न्यूजीलैंड पड़ता है। दक्षिण भारत का ब्रिटेन। दक्षिण भारत का नहीं, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। दक्षिण भारत का ब्रिटेन केरल को कहा जाता है। केरल में होता कश्मीर। हाँ अच्छा सर, कश्मीर, दक्षिण भारत का कश्मीर। दक्षिण भारत नहीं आता, दक्षिण का ब्रिटेन खाली। ठीक है, बताइएगा माओरी। अभी जो न्यूजीलैंड के जो सर्वोच्च चोटी है उसके शिखर पर एक मुख्य सबसे उसकी ऊंची चोटी का नाम बताइए। माउंट कुक का ओरंग। बताइए राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड का? कीवी। कीवी। न्यूजीलैंड दो प्रमुख द्वीप बताइए जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कौन सी जल संधि के द्वारा? कुक जल संधि। कोको तो म्यांमार में है, कुक जल संधि के द्वारा। यहाँ पर एक पक्षी है जो नकल करता है। ठीक है, लायर बर्ड। कौन सा एक जानवर है जो रात को जगता है और दिन में ऊँगता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया था। कोआला। एक ऐसा जंतु का नाम बताइए जो विचित्र जंतु है, जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है। ठीक है, जो अंडा देता है। हाँ, स्तनी है मगर अंडा देता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है कौन सा देश? दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बताइएगा क्या किस किस नाम से, उपनाम से जानते हैं? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेश, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक के नाम बताइए। जगह के नाम है गेहूं उत्पादक। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऐसे विक्टोरिया वहाँ का आपका अथी भी है, मरुस्थल भी है। गिब्सन, सिप्सम, विक्टोरिया, स्टुअर्ट, ये सब जो है क्या वहाँ का मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को किस नाम से जानते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। कारपेंटिया का मैदान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान को कारपेंटिया का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में पर्याप्त जो चट्टाने होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। जो किससे बना होता है? मूंगा से बना होता है, मूंगा की चट्टानों से। ग्रेट ऑरिजिन बेसिन किस महादेश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा स्थान यूरेनियम में उत्पादन में? पहला अफ्रीका। कजाकिस्तान। दूसरा यूरेनियम में? कनाडा। और तीसरा में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाले केंद्र में काम करने वाले मजदूर को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध ऊन का उत्पादन होता है किसका? मैरिनो। किससे प्राप्त होता है? भेड़ से।
बताइए ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताइए। माउंट कोसेस्क्यू, माउंट कोसेस्क्यू 2228 मीटर लंबा। ऑस्ट्रेलिया के विख्यात सोने की खान का नाम बताइए। मालगुड़ी और कीलगुड़ी। गाड़ी और ऐसे ही ना। कालगोडी और कुलगाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में कोई मरुस्थल नहीं ना। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सी जनसंधि है? ठीक है, टॉरस। एगो है नीचे बॉस बॉस है आपका। के गो देश आता है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया महादेश में 22 देश है। यूरोप में 46। इसे किस उपनाम से जानते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया को? बंगालियों का देश है। पानी से चारों तरफ पानी से डूबल है ना, तो द्वीप बन जाएगा। तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है इसको। हाँ, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि खुद एक जो पानी में डूबल रहेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वीप कहते हैं चारों तरफ से। बड़ा है तो महाद्वीप। हाँ, यूरोप को कहा जाता है। अब महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। द्वितीय प्रद्वितीय महाद्वीपों का महाद्वीप। अब बताइएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश? अल्जीरिया। अल्जीरिया। सबसे छोटा देश? मोरक्को। मेओटो। हाँ? मेओटो। हाँ? हाँ, एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया में एबोर्जिन्स है। मोर्टो है। मेओटो, मेओटो। तू कुछ बता ला लोग ने? मोरक्को। मोरक्को तो ये एशिया में है। अन्ना ना, मोरक्को एशिया में है। मालदीव। अफ्रीका में है लगता है। मोरक्को पड़ेगा। इसलिए चलिए बताइए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो। सबसे लंबी नदी? नील। और सबसे गहरा बिंदु? लुधियाना ट्रेंच। असाई झील। अंटार्कटिका के सबसे ऊंची पर्वत का नाम? माउंट बिशप है। माउंट बिशप। सबसे लंबी नदी बताइए अंटार्कटिका का? ओनेक्स। अब बताइए एशिया का सबसे छोटा देश? मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे ऊंचा पर्वत? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। सबसे लंबी नदी एशिया का? यांगसी सिकियांग। और सबसे गहरी बिंदु? लुधियाना ट्रेंच। नहीं, हिंडन। डेड सी, मृत सागर 240। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा देश? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया का? नौरू। सबसे ऊंचा आपका यहाँ का बताइए ऑस्ट्रेलिया का शिखर? माउंट, हाँ बची माउंट कोसेस्क्यू। बताइएगा सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया का? हमारे डार्लिंग। मर्रे। डार्लिंग अलग है, मर्रे। बताइए सबसे गहतम बिंदु, सबसे गहरा बिंदु ऑस्ट्रेलिया का? आयर झील। कौन में? कहाँ पे? दिले दे उधर। दोनों नदी अलग है, डार्लिंग अलग है, मरले अलग है। दिले हो अलग बात। दोनों नदियां तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए यूरोप का सबसे लंबा, सबसे बड़ा देश? यूरोप का रूस। रूस। रसिया। और सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। सबसे ऊंचा पर्वत? एल्ब्रूस। सबसे लंबी नदी यूरोप का? वोल्गा। सबसे गहरा बिंदु? विश्व का खारे पानी की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश? कनाडा। दक्षिण में ब्राजील। सबसे छोटा देश दक्षिण अमेरिका का? हवाई फॉकलैंड। फॉकलैंड। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत? माउंट कंगू। ओजस डेल सलाडो। सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका का? अमेजन। अमेजन। सबसे गहरा बिंदु? वाल्डस पेनिन है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश? कनाडा। सबसे छोटा देश? सेंट पीरे। ना हवाई द्वीप पर मोना लवा थी किलाउआ जो ना, वो हवाई द्वीप पर नहीं। बताइए सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताइए उत्तरी अमेरिका का? माउंट मैकिनले। सब, हाँ विंसम मासिफ दूसरा रहता। अंटार्कटिका का हुई मिल सकता।
देनाली केकरा कहते हैं? डेनाली तो ये एकरा का बंद करो। चलिए, हाँ पॉलिटी खत्म हो गया तो पॉलिटी कहाँ से, फिजिक्स है। बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? बेकरल, क्यूरी और पी क्यूरी और एम क्यूरी। हाँ, तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए। 1901 में तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत तो पहले इसी को मिला था। हाँ तो 1901 में तो शुरुआत हुआ नोबेल पुरस्कार का। बताइए जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या कितना से अधिक होती है तो वे अस्थायी होते हैं? 4 से अधिक होगा। जिसकी प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है तो वे अस्थायी होती है। और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक स्वतः कौन कौन से किरण उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणु में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? परमाणु माने जिन तत्वों में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं उस नाभिक को? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं रेडियम है ना, रेडियम ना। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम कब और किसने किया था? हाँ, एनुरल अरे नामकरण किया था ये रदरफोर्ड 1902 में। 1902 में। बताइए सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा किरणों के उत्सर्जन के बाद कौन से में तत्व में बदल जाता है? शीशा में। शीशा में। मुंह पर आ गया था शीशा। हाँ? बोल भी दिए थे शीशा। सबसे अधिक वेधन क्षमता? गामा। सबसे अधिक आयनन क्षमता? अल्फा। एक अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या में कितना कमी होता है, द्रव्यमान संख्या में कितना कमी होता है? परमाणु संख्या में 2 कमी होगा और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगा। और एक बीटा निकलेगा तो एक परमाणु संख्या की वृद्धि। हाँ, बस खाली इसमें परमाणु संख्या में वृद्धि होता है, द्रव्यमान संख्या में कोई वृद्धि नहीं होता। अचानक आना चला यू एक टेंशन देता है। बताइएगा वर्ग विस्थापन नियम को किस और नाम से जानते हैं? सॉडी या फोजॉन्स के नियम के नाम से भी जानते हैं। वर्ग विस्थापन का नियम भी यही दिया था, सॉडी फोजॉन्स दिया था। रेडियो सक्रियता की माप जीगर काउंटर विधि द्वारा। जीएम काउंटर के द्वारा। बताइए रेडियो सक्रिय तत्व की माप किसके द्वारा की जाती है? वही जीएम काउंटर। रेडियो सक्रिय तत्व जैसे रेडियो प्रदूषण होता है ना, रेडियो कुछ बोलते हैं उसको, रेडियो सक्रिय प्रदूषण रेडिएशन। रेडिएशन की माप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडिएशन का माप करेगा। रेडियो धर्मी प्रदूषण, सॉरी रेडियो धर्मी प्रदूषण मापने के लिए रॉन्टजन का प्रयोग करते हैं। रॉन्टजन के यंत्र है। हाँ, मापक इकाई रॉन्टजन है, इसे रैम भी कहते हैं। अब्रक कोष्ठ की खोज किसने किया था? अब्रक कोष्ठ का खोज हेनरी हर्ट्ज टी विल्सन ने किया था। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन। E बराबर mc²। कब दिया गया था? अरे पलटेला कैसे पूछ सकते? हाँ 1905। और 1900 इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? आइंस्टीन को 1921 में। 5 में कुछ के कैसे मिल गया? 1930 में सीवी रमन को मिला होगा। 1930 में। बताइएगा सूर्य से प्रति सेकंड कितना जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 4 गुने 10 के पावर 19। 4 गुने 10 के पावर 26 जूल प्राप्त हो रही है। कितना द्रव्यमान से घट रहा है प्रति सेकंड? सूर्य का द्रव्यमान 4 गुने 10 के पावर 9 kg प्रति सेकंड ही घट रहा है। 1000 वर्ष तक चलते रहेगा ये ऐसे। विखंडन किसे कहते हैं? एक बड़ा से
हाँ? खंडन नहीं था। खंडन है नहीं था। अरे खाली रेडियो सक्रिय इतना ही छोटा था। चलिए खाली नाभिकीय विखंडन संलयन, तारामंडल तो बड़ा हो जाएगा। चलिए तारामंडल से पहले तक याद कर लिया। महिला है, पुरुष है। महिला तो कुछ नहीं है। मिश्र धातु डालल था। बताइए इस्पात में लोहा की मात्रा, अधिक कार्बन की मात्रा। हम्म, 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। बताइएगा अभेद गोली बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? डच मेटल है कि मंजू मेटल? हम धातु पूछ रहे हैं तो अभेद गोली मतलब छेद करने वाला। जिरकोनियम धातु का प्रयोग करते हैं। हाँ जिरकोनियम। लेकिन जर्मेनियम कोई भेद नहीं सकता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। चलिए इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करके उसकी कठोरता घट जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है एनिलिंग कहते हैं। अमलगम का अनिवार्य तत्व है पारा। किसके साथ नहीं बनाता है अमलगम? सीसा। पारा किसके किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? लोहा, कोबाल्ट, प्लेटिनम, निकल और टंगस्टन से यह सब नहीं बनाता है। सीसे से बनाता होगा। बताइएगा डच मेटल किसका मिश्रण है? डच मेटल बंद करेंगे। डच मेटल और मंजू मेटल डच तांबा और कॉपर जस्ता का मिश्रण है। डच मेटल, मंजू मेटल और पीतल ये सब किसका है? तो कॉपर और जस्ता का। बताइए डेल्टा मेटल किसका मिश्रण है? हाँ कॉपर और जिंक। सीधा बताइए। जस्ता, तांबा और एक लोहा का होता है। फिर देखें तो सीधा बैठना, दीवार में और एक आदत हो गई। टाइप मेटल बताइए, टाइप मेटल ना पढ़ना लग रहा है। सीसा, बिस्मिथ और टीन। बताइए पीतल किसकी मौजूदगी में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। रोज मेटल बताइएगा, रोज मेटल किसका मिश्रण है? बिस्मिथ हो गया, टीन हो गया और सीसा हो गया। कांसा ये सब तो जानते हैं। गन मेटल ठीक है। कॉपर जिंक और टीन। जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक तीन है क्या? कजनी, कॉपर जिंक और निकेल। मानव निर्मित पदार्थ भी था। बताइएगा नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? नाइट्रेट एस्टर बनाने में किस में कहा जाता है? विस्फोटक बनाने में किया जाता है। डायनामाइट की खोज कब और किसने किया था? 1867 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। क्या मिला के बनाते हैं इसमें? नाइट्रोग्लिसरीन। अब नाइट्रोग्लिसरीन की मात्र उपस्थिति रहती है तो उसमें क्या और मिला देते हैं? जिलेटिन मिला देते हैं। अब नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम को मिला के बना देते हैं। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो हो रहा है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करता है। TNT का पूरा नाम? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। अब TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका उपनाम TNP का। पी है प्लास्ट में पिक्रिक अम्ल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं।
TNG का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसका उपनाम नोबेल का तेल कहते हैं इसको। RDS का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम बताइए। साइक्लोनाइट। साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। अब इसको अलग अलग में नाम जानते हैं। तो अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? अमेरिका में अरे सॉस है, साइक्लोनाइट कहते हैं। जर्मनी में इसको क्या कहते हैं? RDX को हेक्सोजाइन कहते हैं। और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDS जब फटता है तो कितना कैलोरी प्राप्त होता है? ऊर्जा 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी। RDS की एक मात्रा होगा कि बारूद की खोज रोजर बेकन। साबुन नहीं ना था कल। साबुन पढ़ लेना है, डिटर्जेंट पढ़ लेना है, सीमेंट पढ़ लेना है। मतलब औषधि से पहले पढ़ लेना है। मतलब एक दिन का इधर है, एक दिन का इधर, 2 दिन में खत्म केमिस्ट्री। अब विविध कहाँ गया? लेट हो जाता क्या बजे? कहना आसान है ना, इतना आसान माइंडवा उस समय तुम खुद थक जाबो। गर्मी है, ठंडा रहे, ठंडा रहती है तो चलो माइंड आधा दिमाग आधा ले लिया लोग, आधा दिमाग आधा करिए लोग। अब पहले देख लीजिए। चलो बगझक बंद कर। चलो बताइएगा, भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम सीडीएस बिपिन रावत। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा। बैडमिंटन चैंपियनशिप पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। इसका पादुकोण के पापा। हाँ। ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। वो तो हार गए। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा 2008 में। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय फूदौरजी। कब? 1984। भारत पर भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। प्रथम आने वाला भारत रूस के प्रधानमंत्री बुल्गारिन। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर। प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिलोन MC मिलोन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला है वो आर्टिस्ट मिहिर सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला खान अब्दुल गफ्फार को 87 में ना, तो 90 मिला नेल्सन मंडेला को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय सफुद्दीन किचलू। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला भारतीय विनोबा भावे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय टैगोर। कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी।
भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नहीं कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम। ना, ये स्वतंत्र भारत में ही होगा, राजेंद्र सिंह कपाड़िया। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ गेम करियप्पा। जनरल करियप्पा। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष राजेंद्र नाम होता है, अबुल मार्शल। आर.डी. कटारे। प्रथम वायु सेना अध्यक्ष। हाँ, वायु सेना अध्यक्ष है। वो विदेशी होगा कोई, विदेशी कोई होगा। वायु सेना ना। हाँ। एस मुखर्जी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। RSS। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब? 1951 में। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। कल रहेगा भारत में प्रथम जो ये रिएक्टर वेक्टर के बारे में है, और सबसे लंबा ऊंचा और बड़ा हो जाएगा। कौन? ये नहीं ना भरते सबसे लंबा पड़ा में आ गया। तीनों का दुएगो ना, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। चलो हाँ